Welcome you guys in VConsec training program. Today we are going to discuss about NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसके पहले एक मैंने बाइनरी नंबर पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, उस वीडियो को आप लोग देख लो। इसके बाद इसमें समझना थोड़ा और ईजी हो जाएगा। रीज़न बिहाइंड इसके बाइनरी नंबर्स के कुछ यूज़ हुए हैं, वो नंबर सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया है कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। उसके बाद यहाँ समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ऑलरेडी पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा इंटरफेस है, नाम से ही लग रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क को जोड़ने वाला कार्ड। सो ऐसे कार्ड के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट NIC। सो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है गाइस, व्हाट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता क्या है। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, typically a circuit board installed on computer so that it can connect to a network. So guys यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आपको पता चलता है कि ये कंप्यूटर का जो नेटवर्किंग हम बनाने जा रहे हैं, प्रिंटर है, कंप्यूटर का नेटवर्क, कंप्यूटर है, सर्वर्स जो हम वर्ड यूज़ कर रहे थे, ये सारे में NIC कार्ड लगे हुए हैं और NIC कार्ड के हेल्प से ये नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। तो इस डिवाइस का NIC कार्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम एक्चुअली ये NIC कार्ड है। देखने में ऐसा ही दिखेगा आपको, जो मदरबोर्ड के ऊपर ये प्लग होता है। लेकिन आजकल जो मदरबोर्ड बन के आ रहे हैं उसमें ये मदरबोर्ड के अंदर ही इनबिल्ट सर्किट में होता है, ये अलग से आपको नहीं दिखेगा। बट मदरबोर्ड पे स्लॉट होता है कि आप ये कार्ड को लगा सकें। अगर आपको एडिशनल NIC कार्ड चाहिए या मदरबोर्ड का NIC कार्ड नॉन वर्किंग है, काम नहीं कर रहा है, तो आप अलग से ये कार्ड मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 200-300 रुपये का एक कार्ड आता है, आप उसको लगा करके अपना नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। दूसरा नंबर गाइस, व्हाई वी नीड NIC। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको NIC बोलते हैं, इसको लाइन कार्ड भी बोलते हैं, NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, इथरनेट कार्ड भी इसको बोलते हैं, राइट। यही है इथरनेट कार्ड। जो इथरनेट कार्ड का वर्ड, इथरनेट वर्ड जो आपके सामने आएगा, वो इसी को इथरनेट कार्ड भी हम बोलते हैं, NIC कार्ड को। सो गैस यहाँ बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइस सच एज कंप्यूटर एक्सेट्रा। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाई वी नीड NIC। रीजन बिहाइंड जो कंप्यूटर का नेटवर्क हम सेटअप करते हैं, एक दूसरे से कंप्यूटर बातें करते हैं, वो किसके थ्रू होता है, वो NIC कार्ड से होता है। मैंने इसके पहले आप लोग को एग्जांपल दिया था कि NIC कार्ड इज नथिंग बट मोबाइल का सिम कार्ड। अगर मोबाइल का सिम कार्ड आपके पास नहीं है तो मोबाइल से सिर्फ आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, बट कम्युनिकेशन तो नहीं होगा। सेम काइंड सिम कार्ड जो है उसी टाइप से यहाँ NIC भी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी जस्ट एक सिम कार्ड का ही पार्ट आप कर सकते हैं। गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क जैसे सिम कार्ड के ऊपर आपको एक मोबाइल नंबर लिखा होता है, उसी टाइप से यहाँ NIC कार्ड के ऊपर एक माइक एड्रेस लिखा होता है। माइक एड्रेस, इसी को हम हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं। गाइज अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं कि अगर आपका घर है तो घर के भी आपके घर पे लेटर भेजने के लिए आपका घर का एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पे आपको कोई लेटर भेज सकता है, और इसी को होम एड्रेस बोलते हैं। बट एक दूसरा एड्रेस भी है आपके यहाँ जिसको ईमेल एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस पे आपका सॉफ्ट कॉपी भेजा जाता है। जैसे आप कहें बैंक का स्टेटमेंट हार्ड कॉपी भी आ सकता है, बैंक का स्टेटमेंट आपका सॉफ्ट कॉपी भी आ सकता है। अगर बैंक हार्ड कॉपी भेजना चाहता है तो सीधे आपके एड्रेस पे भेज देगा, तो आपके घर के एड्रेस पे वो हार्ड कॉपी मिल जाएगा। अगर वो सॉफ्ट कॉपी भेजना चाहेगा तो ईमेल एड्रेस के थ्रू भेज देगा और आपको बैंक स्टेटमेंट इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं आप। सेम काइंड गाइज, आप जो कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी दो टाइप के एड्रेस होते हैं। एक आपका हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं इसको, हार्डवेयर एड्रेस, एंड दूसरा जो आपका है सॉफ्ट एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस या IP एड्रेस बोलते हैं। गेटिंग? सो हार्डवेयर एड्रेस जो हो गया वो आपको, इसी को माइक एड्रेस बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस माइक एड्रेस बोलते हैं। और जो लॉजिकल एड्रेस है, जो लॉजिकल एड्रेस जिसको बोलते हैं, जिसको IP एड्रेस कहते हैं, वो है IP एड्रेस। तो इसके बारे में भी डिटेल हम पढ़ेंगे। सो गाइस जैसे आपको कोरिलेट करना है, मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर जो नंबर है वो सिम कार्ड से वो नंबर आपको मिलता है।
मोबाइल खरीदने से नंबर नहीं मिलता, सिम कार्ड लगाने से नंबर मिलता है। सिम कार्ड गाइस यहाँ जो इम्पोर्टेंट है कि आपके कंप्यूटर में अगर एनआईसी कार्ड है तभी आप नेटवर्किंग बना सकते हैं, वरना नेटवर्किंग आपका नहीं बनेगा। एनआईसी कार्ड देखने में ऐसा होता है और इसके ऊपर एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैक एड्रेस कैसा होता है, और इसी को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, इसी को इथरनेट कार्ड बोलते हैं, इसी को लाइन कार्ड बोलते हैं। तो कई नाम से इसको बुलाए जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना। लाइन कार्ड बोले, इथरनेट कार्ड बोले, एनआईसी बोले, सारे इसी के नाम है। और दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एड्रेस प्रिंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, एनआईसी कार्ड का एड्रेस। अभी हम उसी को डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो एड्रेस देखने में कैसा होगा, वो एड्रेस ऐसा होगा देखने में, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक एड्रेस का एग्जांपल लिया है 001A 3F F1 4C 6C ऐसे करके यहाँ एक एड्रेस लिखा हुआ है। ये एड्रेस गाइज, ये एड्रेस हेक्साडेसिमल का एड्रेस है, और इस एड्रेस जो हेक्साडेसिमल एड्रेस है ऑलरेडी मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको सिखाया है। और मैंने यहाँ एग्जांपल थोड़ा सा बता दूं कि अगर यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो का है, ये हेक्साडेसिमल में 2 जीरो लिखे हुए हैं, इसका बाइनरी नंबर में अगर कन्वर्ट करो तो ये 4 जीरो में ये लिखा जाएगा। तो ये 4 जीरो में ये भी लिखा जाएगा, तो ये 4 जीरो मतलब यहाँ 2 जीरो दिख रहा है, वो एक्चुअली 8 बाइनरी नंबर्स इसके हो जाएंगे। अगर यहाँ 1A लिखा हुआ है, जो सेकेंड नंबर आप देख रहे हो, तो 1A को हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो हेक्साडेसिमल का बाइनरी नंबर कैसा होगा? तो हेक्साडेसिमल का बाइनरी नंबर 1 को कैसे लिखा जाएगा? 0001। और ये ए जो है ये 10 है, ये का मतलब ये 10 है। 10 का बाइनरी नंबर कैसे होगा? 8 और 2, 8 और 2 10 होता है, तो 8010 1010 हो गया, तो ये 10 रिप्रेजेंट किया, ए रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे इसके बाद 3A लिखना है, 3F लिखना है, तो 3F ऐसे लिखा हुआ है। 3F कैसे लिखेंगे? अब 3 को कैसे हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो में लिखा हुआ उसको एक बार देख लेना। तो यहाँ 0011 ये आपका 3 हो गया। अगर आपको F लिखना है तो 1111, 8 4 12 2 14 एंड 115। सो गाइज इस ढंग से आप लिखेंगे हेक्साडेसिमल। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एक बीट में 4 बीट है तो यहाँ टोटल काउंट करो, ये तो 12 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 12। यहाँ टोटल 12 डिजिट्स हैं, तो 12 इंटू 4, एक डिजिट में 4 बाइनरी बीट्स हैं और 12 हेक्साडेसिमल के एड्रेस यहाँ पे हैं, तो 12 इंटू 4 अगर करते हो तो ये 48 बिट्स आपका हो जाएगा, राइट। एक आपका डिजिट जो हेक्साडेसिमल का, उसमें 4 बाइनरी नंबर होते हैं और यहाँ 12 हेक्साडेसिमल है। कितना है? 12 हेक्साडेसिमल। सो 12 इंटू 4 आपका 48 बिट। तो इसको आप ऐसे भी 2 तरीके से बोल सकते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। कितने बिट का मैक एड्रेस होता है? 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है, ऐसे आप बोल सकते हैं मैक एड्रेस होता है। या आप बोल सकते हो 12 डिजिट हेक्साडेसिमल होता है, जो फिजिकल एड्रेस की बातें कर रहे हैं, 12 डिजिट्स हेक्साडेसिमल का होता है, राइट। सो 48 बिट का मैक एड्रेस होगा या 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल होगा, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करके बोल सकते हैं और जिसको आप समझ सकते हैं। सो दोनों करेक्ट है। या तो आप 48 बिट मैक एड्रेस बोलो, 48 बिट्स आपका 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है, या 12 डिजिट हेक्साडेसिमल का एड्रेस होता है। 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है या 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल में मैक एड्रेस होता है, आप दोनों बोल सकते हैं। सो यहाँ गैस ये था अबाउट द मैक एड्रेस। बट यहाँ एक मैंने आपको लैब करके दिखाया, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल का लैब कैसे करोगे या हेक्साडेसिमल देखने में कैसा होगा, उसको आपको मैं यहाँ लैब में दिखाने जा रहा हूँ कि कैसा देखने में होगा हेक्साडेसिमल रियल में। सो गैस यहाँ देखो, एक मैंने लैब यहाँ डिज़ाइन कर रहा है। ये लैब के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा और इसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊँगा। ये एक्चुअली पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। इस सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर जा करके आप इस लैब को थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको मैं करवाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लैब आपको इसी पे करना है। सो गैस यहाँ देखो, एक 2 कंप्यूटर को हमने यहाँ जोड़ा हुआ है। इस 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, यहाँ जो आप 2 कंप्यूटर देख रहे हैं, इस 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें कौन सा केबल की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये केबल मीडिया में मैंने आपको समझाया है। बट यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक, यहाँ देखें कि इलेक्ट्रिकल साइन का यहाँ साइन दिया हुआ है। यहाँ देखो तो नीचे आप जैसे यहाँ रखेंगे तो ये जो है नीचे अगर देखो तो ये लिखा हुआ है स्ट्रेट थ्रू केबल, यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं। अगर ये डॉटेड है, इसको लिखा हुआ है क्रॉस ओवर केबल।
तो स्ट्रेट थ्रू केबल कहाँ लगेगा, क्रॉस ओवर केबल कहाँ लगेगा, ये मेरे केबल वाले वीडियो में आप देख लेना, मैंने वहाँ समझाया। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको अगर देखते हैं, सो गाइज यहाँ अगर देखते हो तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर इस कर्सर को मैं यहाँ रख रहा हूँ तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल ये लिखा हुआ आ रहा है, नीचे अगर देखो तो यहाँ पे देखो तो एक क्रॉस ओवर केबल लिखा हुआ आ रहा है। अब जो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें अगर देखो तो मैंने बताया है कि दो कंप्यूटर को अगर सेम डिवाइस को जोड़ना है तो ये क्रॉस केबल से जुड़ेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मेरे इस वीडियो को आप देख लेना और इसके बाद इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ देखो ये जो केबल जुड़ा हुआ है ये दो कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ अगर देखो तो ये स्ट्रेट केबल से जुड़े हुए हैं, लेकिन दो सेम डिवाइस को हमें कैसे जोड़ना है, क्रॉस केबल से जोड़ना है। तो क्रॉस केबल से जोड़ने के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, गलत लगा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ एक क्रॉस केबल का साइन है, इसको मैं जाता हूँ और यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो गए अभी। अब मैं यहाँ से क्रॉस केबल उठाऊँगा और इसको यहाँ जोड़ दूँगा। तो यहाँ इसके इथरनेट देखो, यहाँ फास्ट इथरनेट लिखा हुआ है, फास्ट इथरनेट पे क्लिक करूँगा और इसके फास्ट इथरनेट को मैं जोड़ दूँगा। देखो यहाँ दोनों ग्रीन हो गए। इसका मतलब केबल सिलेक्शन भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है, जो ऑलरेडी मैंने स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल की बातें की है। गाइस यहाँ पे कर्सर में लेके जाऊं तो देखो इसके ऊपर अगर कर्सर में लेके जाता हूं तो देखना इसके ऊपर माइक एड्रेस भी आपको दिखलाएगा, अंदर भी मैं दिखा सकता हूँ कमांड से, बट यहाँ देखो पहले आपको माइक एड्रेस कैसे दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो आप, यहाँ देखो तो ये जो माइक एड्रेस की आप बातें कर रहे हैं, सो यहाँ पे देखो, यहाँ ये तो इसके अंदर चला जाएगा, ये मैं कर्सर से दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखो तो यहाँ देखो लास्ट में इधर देखो माइक एड्रेस राइट साइड कॉर्नर पे, मैं कर्सर ले जाऊंगा तो हट जाएगा, ये देखो ये यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 00101154 एंड यहाँ पे 4DB5 लिखा हुआ है, गेटिंग। सो ये क्या दिखलाना चाह रहा है, ये आपका माइक एड्रेस है। यहाँ टोटल काउंट करो तो ये 12 डिजिट है, राइट। सो 12 डिजिट आपका 4 का 3 ग्रुप बना हुआ है, तो 12 डिजिट आपके माइक एड्रेस है। इसका माइक एड्रेस आपको अलग मिलेगा। सो यहाँ देखो इसका माइक एड्रेस 00E0 से स्टार्ट है और इसका माइक एड्रेस जो स्टार्ट है वो आप देखो तो यहाँ 0010 से स्टार्ट है, तो दोनों का माइक एड्रेस अलग अलग है। सो गाइज ये जो माइक एड्रेस है इसको मैं अलग तरीके से भी दिखाऊंगा, कमांड के थ्रू भी आपको दिखलाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं ग्राफिकल आपको दिखाने की कोशिश किया, बाद में हम कमांड के थ्रू भी देख लेंगे। और यहाँ पे हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि इस कंप्यूटर को क्रॉस केबल से जोड़ना पड़ेगा बिकॉज दोनों सेम डिवाइस है। और अगर डिफरेंट डिवाइस है, देखो यहाँ पे कंप्यूटर और ये कंप्यूटर और स्विच दोनों डिफरेंट डिवाइस है, तो यहाँ स्ट्रेट केबल से जुड़ा हुआ है, राइट। स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल का यहाँ इंडिकेटर है, जो डॉटेड लाइन है वो क्रॉस केबल है, जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट केबल है, राइट। और स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मेरा वीडियो देख लो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। गैस यहाँ पे ये कनेक्टिविटी के बारे में हमने बताया, राइट। अगर यहाँ पे मैं गलत कनेक्टिविटी कर दूं तो ये रेड हो जाएगा। देखो यहाँ स्विच केस के बीच में अगर यहाँ पे मैं केबल गलत सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ क्रॉस केबल मैं चूज कर लेता हूँ जहाँ के स्ट्रेट केबल लगाना था, यहाँ इसका ईथरनेट पोर्ट 4 यूज कर रहा हूँ और इसका देखो फास्ट इथरनेट कनेक्ट किया, देखो रेड हो गया, ये गलत केबल लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रॉस केबल लगा दिया आपने, जबकि यहाँ दो डिफरेंट डिवाइस में स्ट्रेट केबल लगेगा। तो स्ट्रेट केबल लगाते ही ये फिर ग्रीन हो जाएगा और कम्युनिकेशन होगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट। सो यहाँ अगर देखो तो ये आपका 4 और इसके ऊपर आपका ये देखें तो ये लग गया। सो गैस ये ऑरेंज अभी ऊपर में दिख रहा है, वो थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा। सो गैस ये था आपका अबाउट द स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल एंड माइक एड्रेस। मैंने दिखाया कि माइक एड्रेस देखने में कैसा आपको दिखेगा। अब मैं दोबारा उस टॉपिक पे आता हूँ जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। सो गैस यहाँ अगर देखते हैं तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 48 बिट का माइक एड्रेस होता है, NIC कार्ड का यूज़ क्या होता है वो हमने डिटेल में अभी अंडरस्टैंड किया। इसके आगे का जो स्लाइड है अगर मैं उस पर आता हूँ तो यहाँ मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में डिटेल में है। मैं इसको अभी तुरंत पार्ट 2 वीडियो इसको बनाने जा रहा हूँ। उस पार्ट 2 वीडियो में आप माइक एड्रेस का पार्ट 2 वीडियो में देख लेना, चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे थोड़े से और भी मुझे 10 मिनट्स लग सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने में। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो से एक्सप्लेन करूँगा जिसके अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई बिलीव गाइज दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।